हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद नंबर 5 अध्याय नंबर 20 के ऊपर, जिसका नाम है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे ब्रह्मांड की रचना हो रही है, अलग अलग वर्ष हैं, अलग अलग द्वीप हैं, और किस प्रकार से मेरू पर्वत बीच में है, फिर उसके बाद में बाहर एक द्वीप है, उसके बाहर फिर वो एक सागर से घिरा है, फिर उसके बाद फिर वो सागर भी एक द्वीप से घिरा है, फिर वो द्वीप फिर एक किसी सागर से घिरा है। ऐसे टोटल 7 द्वीप हैं और 7 सागर हैं। तो पहला सागर जैसे हमने देखा खारे पानी का था, कोई सागर क्षीर का था, और कोई सागर तेल का था, कोई सूरा का सागर था। तो इसी में के डिटेल्स हम पढ़ रहे हैं। तो आइए इसी की कंटिन्यूएशन में हम आज पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 20 श्लोक संख्या 18 से हम प्रारंभ करेंगे। घृत सागर के बाहर क्रौंच द्वीप नाम का एक अन्य द्वीप है, जिसकी चौड़ाई घृत सागर से दुगनी अर्थात 16,000 योजन है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्रौंच द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले दुग्ध सागर क्षीर सागर से घिरा हुआ है। तो अब जो है अगला सागर जो है वो क्षीर सागर है, यानी दूध का सागर। अब दूध जिसको बहुत पसंद है पीना, उसके लिए तो चांदी हो गई, वो तो बड़े आनंद में उसके अंदर जाना चाहेंगे। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक एक विशाल पर्वत है, जिसके कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा। तस्मिन यद्यपि कार्तिकेय के शस्त्र प्रहार से क्रौंच पर्वत के ढालों की वनस्पतियां विनष्ट हो गई थी, किंतु चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा सदा सिंचित होने एवं वरुण देव के द्वारा संरक्षित होने से यह पर्वत पुनः निर्भीक हो गया है। इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत के अन्य पुत्र थे, जिनका नाम घृत पृष्ठ था, और जो अत्यंत विद्वान थे। तो प्रियव्रत महाराज जो हैं वो समस्त सृष्टि के एक्चुअली में इस समय सम्राट हैं, ऐसा यहाँ पे हमें वर्णन मिल रहा है। उन्होंने भी अपने देश को 7 भागों में विभाजित करके उनके नाम अपने 7 पुत्रों के नामों के अनुसार रखे, और स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर परम कल्याणकारी समस्त आत्माओं की आत्मा श्री भगवान के पदार बिंदों में शरण ली। इस प्रकार वे सिद्धि को प्राप्त हुए। तो कल हमने इस विषय पे बहुत अधिक चर्चा की थी कि किस प्रकार से शुरुआत में भक्ति करने की इच्छा रखने वाले प्रियव्रत महाराज जो हैं वो भटक गए थे, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने समय आने पर क्या किया, घर को त्यागा भी, घर गृहस्थी को त्यागने में वो सफल रहे। तो जो व्यक्ति शुरुआत में कुछ भक्ति कर लेता है बचपन में, या आप कह लीजिए कि हो सकता है 1-2 साल हमने कुछ जप आदि किया हो, माला वगैरह किया हो, बाद में हमारा कंटिन्यूएशन छूट जाए किसी कारणवश, कई बार कई कारण बन जाते हैं, भक्ति हमें थोड़ा सा छोड़नी पड़ जाती है, तो ऐसे में जो है हमारी हानि नहीं होती। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम क्या करो, तुम ढिंडोरा पीटो और लोगों को बताओ कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, मेरे जो प्रिय भक्त हैं उनका वो कभी भक्ति से गिरते नहीं हैं। तो हो सकता है हमारी भक्ति के बीच में कुछ गैप आ जाए लंबा, लेकिन वास्तव में कभी भक्ति का नाश नहीं होता। जितनी भक्ति हम कर चुके हैं, लंबे गैप के बाद जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हम वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। तो प्रियव्रत महाराज ने क्या किया, जो बचपन में की हुई भक्ति थी उसको बाद में रिवाइव कर लिया, और घर गृहस्थी की आसक्ति को छोड़ने में वो सामर्थ्यवान हो पाए। आगे क्या कह रहे हैं, महाराज घृत पृष्ठ के पुत्रों के नाम आम, मधुरुहु, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण तथा वनस्पति थे। उनके द्वीप में 7 पर्वत थे, जो 7 देशों की सीमाओं को सूचित करने वाले थे, और 7 नदियां भी थी। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, धर्म, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंद, नंदन तथा सर्वतोभद्र। नदियों के नाम अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, रूपवती, पवित्रवती तथा शुक्ला है। तो ये नाम क्यों दिए आपको? इतने दुनिया भर की नदियों के नाम, दुनिया भर के पर्वतों के नाम आप पे याद तो रहने नहीं कुछ, तो ये याद करने के लिए नहीं है, ये हमें बताने के लिए है कि देखो हमारे शास्त्रों में कितना डिटेल दिया है। और भी शास्त्र हैं, जैसे एक शास्त्र है, उसका हम क्या नाम लें,
उसमें लिखा है कि आसमान जो है वो 4 खंभों पे खड़ा हुआ है, उसमें ऐसा बताया है। एक और दूसरा शास्त्र है विधर्मियों का, उसमें लिखा है कि धरती जो चपटी है, मतलब फ्लैट है अर्थ, वो गोल नहीं है। तो ऐसे शास्त्रों में हम उसके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं सनातन धर्म का, कि सब धर्म समान है, सब में एक जैसी शिक्षा है। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? शास्त्र जो है हमारे सनातन धर्म के, उसमें इतना डिटेल दिया है, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, सिद्ध चारण लोगों के विषय में बताया है। और वहां पे हम देखते हैं धरती फ्लैट है, या एटलस ने जो है आसमान को पकड़ा हुआ है, ऐसी ऐसी बातें हम पढ़ते हैं। तो ये कहां से हम इसको समान बता देते हैं? बहुत हमें समझना है, सनातन धर्म जो है बड़ा विशेष है, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ। और इससे भी अधिक हम सौभाग्यशाली हैं कि श्रीला प्रभुपाद की संस्था में हम जुड़ पाए, और प्रभुपाद की कृपा से ही हम ये श्रीमद् भागवतम पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो कहाँ हमें पता था कोई भागवतम नाम का ग्रंथ भी है। हम तो साइंटिस्टों के तलवे चाटने वाले बन चुके थे। प्रभुपाद जी ने बड़ी विशेष कृपा की। आगे क्या बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं क्रौंच द्वीप के निवासी 4 वर्णों में विभाजित हैं, पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ तथा देवक। तो हर जगह पे जो 4 वर्ण हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, तो क्रौंच द्वीप में क्या है, वहां पे पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ और देवक, ये 4 वर्ण चलते हैं। वे जल के स्वामी वरुण, जिनका रूप जल के समान है, के चरणार बिंदु पर इन पवित्र नदियों की जलांजलि अर्पित करके श्री भगवान की पूजा करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो वरुण देव की उपासना करते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि विभिन्न देवताओं की पूजा करने में कोई समस्या नहीं, बशर्ते हम उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में स्वीकार करें। तो देखिए ये क्या प्रार्थना करते हैं। क्रौंच द्वीप के निवासी इस मंत्र के से उपासना करते हैं, हे नदियों के जल, आपको श्री भगवान की शक्ति प्राप्त है, अतः आप भूलोक, भुवरलोक तथा स्वर्गलोक को पवित्र करते हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम आपको स्पर्श करते हैं। आप हमें पवित्र करते रहें। तो इस प्रकार से वो वरुण देवता को भी क्या कह रहे हैं कि आपको जो शक्ति प्राप्त है वो श्री भगवान से प्राप्त है, और भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति आपको प्राप्त है उसके कारण आप तीनों लोगों को पावन करते हैं। तो हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें पावन कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हम किसी भी देवता के पास जाएं तो हम यही शैली अपनाएं प्रार्थना की। हम उनको बोले कि आप श्री भगवान की सेवा में आपने उनसे वरदान प्राप्त किए हैं, तो आप हमें कृपा कीजिए, तो उसमें कोई हानि नहीं होगी। आगे कह रहे क्षीर समुद्र से बाहर शाक द्वीप है, जिसकी चौड़ाई 32 लाख योजन है। जिस प्रकार क्रौंच द्वीप अपने ही क्षीर सागर से घिरा है, उसी प्रकार शाक द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। लो जी, मट्ठा भी आ गया। हाँ, मट्ठे को छाछ कहते हैं कई लोग। तो जिसको दूध पीने अच्छा नहीं लगता, जिसको मट्ठा बड़ा पसंद है, छाछ पसंद है, तो ये छाछ का समुद्र है। शाक द्वीप में एक विशाल शाक वृक्ष है, जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह वृक्ष अत्यंत सुगंधित है, इससे सारा द्वीप महकता रहता है। इस द्वीप में हमेशा महकता रहता है, वो खुशबू रहती है। इस द्वीप के स्वामी प्रियव्रत के ही पुत्र मेधातिथि थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उनका नाम अपने पुत्रों के नाम पर रखा और उन्हें उन द्वीपों का राजा बना दिया। उनके इन पुत्रों के नाम हैं पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप तथा विश्वधार। इस द्वीप को विभाजित करके अपने पुत्रों को उनका राजा बनाकर मेधापति स्वयं विरक्त हो गए और उन्होंने अपने मन को श्री भगवान के चरणारविंदों में लगाने के उद्देश्य से ध्यान योग्य एक तपोवन में प्रवेश किया। तो वो भी तप करने के लिए चले गए। एक चीज बड़ी कॉमन हम देख रहे हैं सब जगह पे, क्या हो रहा है, सारे ही राजा अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी करके और तप करने के लिए वन में जा रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको हम एक बहाना ना बना के बैठ जाएं कि हम भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन राजाओं से बढ़कर तो नहीं होगी ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये जो राजा हैं इनसे ज्यादा हम बिजी हैं, हमारे सिरों पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये राजा लोग क्या करते थे, हम जो काम करते वो ज्यादा मुश्किल है। राजा लोग इतने बड़े बड़े राज्यों के, और आप देखो कितना बड़ा बड़ा राज्य है इनका, इसमें भी रहकर भगवान की पूजन भक्ति कर रहे हैं और वो बहाना नहीं मार रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। और हम लोग जो हैं बहाना देते हैं कि हमारी जॉब है, हमारे को काम है। हम इनसे शिक्षा लें।
आगे क्या हुआ, इन द्वीपों में भी 7 मर्यादा पर्वत तथा 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्त्र स्त्रोत, देवपाल तथा महानस है। तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्र स्तुति तथा निजदिति है। ये सब जो है नदियों के नाम हैं। उन द्वीपों के वासी भी ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत तथा अनुव्रत इन 4 वर्णों में विभक्त है। तो यहाँ पे ये 4 वर्ण चलते हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के समान हैं। तो नाम अलग है लेकिन काम इनके भी वही हैं जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्रों के होते हैं। वे प्राणायाम तथा योग साधते हैं और समाधि द्वारा वायु रूप में परमेश्वर भगवान की उपासना करते हैं। तो ये लोग वायु देव की उपासना करते। कैसे? शाकद्वीप के निवासी वायु रूप में श्री भगवान की उपासना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। हे परम पुरुष, देह के भीतर परमात्मा रूप में स्थित आप विभिन्न वायुओं तथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले तथा समस्त जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विराट जगत के नियामक, आप सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पे भी वो ऐसी कुछ आप में से भक्त सोच रहे होंगे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ लोग नए जुड़े हैं, वो लोग सोच रहे थे हम भागवत के अंदर पढ़ेंगे, कृष्ण की लीलाएं होंगी उसमें कुछ, ये क्या पर्वतों के नाम और ये क्या आ गया। तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बीच बीच में कुछ चैप्टर्स क्रिएशन वाले आते हैं, हर चैप्टर ऐसा नहीं होता। पीछे हमने भरत महाराज का भी प्रसंग पढ़ा था, लेकिन कथाएं जो हैं वो अभी थोड़ा कम हो गई। इस चैप्टर में केवल हमें एक डेटा दिया जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स दिए जा रहे हैं। तो सब तरह के चैप्टर्स आते हैं श्रीमद् भागवत में, कुछ फिलोसफिकल आते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स वाले आते हैं, कुछ लीलाओं वाले भी आएंगे आगे। तो आप धैर्य बना के रखिए। ये ब्रह्मांड की रचना जो है थोड़ी सी रह गई, इसको कंप्लीट करने के बाद हम अगला चैप्टर लेंगे जिसका नाम है सूर्य की गतियों का वर्णन। अच्छा, आगे भी फिर गणना है उसकी, सूर्य की गति के बारे में बताएंगे, फिर ग्रहों की कक्षाएं, इसमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ग्रह कैसे चलते हैं, हमें जो पढ़ाया गया है कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं और वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, बट ये रियल मॉडल नहीं है। जो एक्चुअल में यूनिवर्स का मॉडल है वो व्यक्ति बता सकता है जिसने यूनिवर्स बनाई है। साइंटिस्ट लोग तो केवल अनुमान लगा सकते हैं ना, ऐसा ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होगा, पर आपकी नजर कितनी अच्छी है। अगर आज लाइट चली जाए रात को तो आपको अंधेरे में अपनी उंगली दिखाई ना दे, और आप कहते हो कि हम ब्रह्मांड के विषय में जान गए सब कुछ कैसे क्या हो रहा है, तो देखने की सोचने की क्षमता बड़ी कम। लेकिन भगवान ने, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, उन्होंने बताया कि ग्रहों की कक्षा कैसे होती है, कैसे चलते हैं, कौन सा ग्रह कैसे जाता है, कैसे ग्रहण लगते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप सभी जो है धैर्य बनाकर रखिए। ये जो पंचम स्कंद है ये भी बड़ी जल्दी पूर्ण होने वाला है। फिर हम छठे स्कंद पे आएंगे और इसमें नरक का वर्णन भी आने वाला है, नरक लोकों का वर्णन आएगा। वो मेरा फेवरेट चैप्टर है। फेवरेट इसलिए है कि उसको पढ़ के कुछ भक्ति भजन करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ऐसे तो हम बड़े लापरवाह हो जाते हैं, नरक वर्क के बारे में हम सुनते हैं तो थोड़ा सा हमारे को जागृति होती है। तो आगे क्या कह रहे हैं, दधी के समुद्र से बाहर पुष्कर नाम का एक अन्य द्वीप है जो इस समुद्र से दुगनी चौड़ाई वाला अर्थात 64 योजन है। यह द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मधुर जल के सागर से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप में अग्नि की ज्वालाओं के समान देदीप्यमान 10 करोड़ स्वर्णिम पंखुड़ियों वाला विशाल कमल का पुष्प है। 10 करोड़ सोने की पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प है। आपको लग रहा होगा ये कोई परी कथा सुना रहे हैं, किसी जगह पे परियों के जहान में ऐसा होता था, बट ये सत्य घटना है। ये एक्चुअल में बहुत दूर की बात है। अभी तो हम मार्स पर ही नहीं पहुंचे, मंगल ग्रह पे ही लोग कह रहे हैं, चंद्रमा पे पानी नहीं, उसी के पीछे पागल है। यहाँ पे तो वर्ष से ही बाहर निकल गए, एक मतलब यूनिवर्स से ही बाहर निकल गए, इस वाले से मिल्की वे गैलेक्सी से ही बाहर निकल गए, जो सर्वशक्तिमान तथा इसी कारण कभी कभी भगवान कहलाने वाले ब्रह्मा का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच भीतरी तथा बाहरी ओर की सीमा बनाने वाला मानसोत्तर नाम का एक पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही चौड़ा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की पुरियां हैं। सूर्य देव अपने रथ में आरूढ़ होकर इस पर्वत के ऊपर संवत्सर नामक परिधि में जो मेरु पर्वत का चक्कर लगाती है यात्रा करते हैं। तो सूर्य जो है यहाँ पे रहते हैं,
हम पढ़ते हैं कि जितने भी स्टार्स हैं ये सब सूर्य होते हैं और हर स्टार के अपने प्लैनेट्स होते हैं। हमने साइंस में ये पढ़ा है, जैसे सूर्य भी एक स्टार है, ऐसे और भी दूसरे स्टार है, वो भी सब सूर्य हैं। बट ऐसा नहीं, नक्षत्र जो है वो सब क्या है, ये चंद्रमा के समान है, ये सूर्य के समान नहीं है। सूर्य केवल एक है पूरे ब्रह्मांड में और वो सूर्य यहाँ पे रहते हैं। और सूर्य क्या करते हैं, अपने रथ पर आरूढ़ होकर इस पर्वत के ऊपर संवत्सर नामक परिधि में चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य देव गोल गोल घूम रहे हैं। एक्चुअली में सूर्य देव घूम रहे हैं, पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है। तो ये सूर्य देव जो है इस द्वीप पर चक्कर लगाते हैं, जो मेरू पर्वत का चक्कर लगा रहे। तो सूर्यदेव एक्चुअली मेरू पर्वत का चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहे हैं। मेरू पर्वत का चक्कर सूर्यदेव लगा रहे हैं और पृथ्वी जो है वो मेरू पर्वत के बीच में रखी हुई है। इसलिए प्रतीत होता है कि पृथ्वी का चक्कर लगाया जा रहा है, मगर वास्तव में सूर्य मेरू पर्वत का चक्कर लगाते हैं। उत्तर दिशा में सूर्य का पथ उत्तरायण और दक्षिण दिशा में दक्षिणायन कहलाता है। देवताओं के लिए एक दिशा में दिन होता है तो दूसरी में रात्रि। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 24 घंटे में सूर्यदेव एक कक्षा कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, बहुत तेज स्पीड है सूर्यदेव की। और यहाँ बताया जा रहा है कि 6 महीने दक्षिणायन चलता है, 6 महीने उत्तरायण चलता है। ये उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है, जब उत्तर की दिशा में सूर्य जाते हैं तो उत्तर की दिशा में क्या होता है, गर्मी का मौसम आ जाता है पृथ्वी पर। और जब दक्षिणायन लगता है तो दक्षिण दिशा में गर्मी का मौसम आता है, उत्तर में सर्दी हो जाती है। ऐसे होता है। हमें क्या पढ़ाया गया, पृथ्वी जो है टेढ़ी है और वो टेढ़ी होकर जब रिवॉल्यूशन करती है, सूर्य की चक्कर लगाती है, तो जो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास सूर्य आता है, तो ये बिल्कुल गलत मॉडल है। ये उत्तरायण दक्षिणायन की वजह से मौसम बदलते हैं। ये पृथ्वी टिल्ट नहीं है, पृथ्वी बिल्कुल सीधी है। आगे कह रहे इस द्वीप का अधिपति महाराज प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र था, जिसके रमणक तथा धातकी नामक 2 पुत्र हुए। उसने इन दोनों पुत्रों को इस द्वीप के दोनों छोर दे दिए और स्वयं अपने अग्रज मेधातिथि के समान श्री भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगे। इस द्वीप के वासी अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा के रूप में श्री भगवान की आराधना करते हैं। वे इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर रहे, क्या, भगवान ब्रह्मा कर्ममय कहलाते हैं क्योंकि अनुष्ठानों को करके कोई भी उनका पद प्राप्त कर सकता है और उन्हीं से वैदिक अनुष्ठान स्तुतियां प्रकट होती हैं। वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं। देखो ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी से हमें सीखना है कि कैसे अविचल भाव, अविचल मतलब विचलित नहीं होते। ब्रह्मा जी कभी भी विचलित नहीं होते। हम तो आए दिन विचलित होते रहते हैं। अभी घर में किसी की मौत हो जाए तो हमारे तो महीने भर की माला खत्म, हमारी नौकरी चली गई तो भगवान में ध्यान लगना खत्म, सब काम छोड़ दो। आप मार्केट में गए, आपका 50 रुपए का नोट खो गया, अरे 4-5 घंटे तक तो कहाँ था, कहाँ गए थे, वहां तो नहीं छोड़ा, वहां तो नहीं, उधर क्यों लेकर ही क्यों गए थे, गिर कैसे गया, क्या ध्यान नहीं रखा। वो 50 रुपए के नोट को सोचने के चक्कर में जो अमूल्य श्वास है उसको हम बर्बाद कर देते, हरि नाम नहीं जपते। इतनी हमारी विचलित बुद्धि है। लेकिन ब्रह्मा जी कैसे हैं, बड़े बड़े उनको देव असुर संग्राम देखने पड़े। कभी असुर अटैक कर देते देवताओं पर, कभी देवता असुरों को ऊपर जो है उनको तंग करते हैं, उन पे प्रभुत्व जताते हैं। तो सबके सब ब्रह्मा जी के पास अथॉरिटी आती है। ऑल इन ऑल असुर भी भाई ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। हिरण्यकश्यप ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को इतने सारे काम होते हुए भी क्या करते हैं, वो अविचल भाव से भक्ति कर पाते हैं। तो उनसे हमें सीखना है। एक बार विचलित हो गए थे ब्रह्मा जी भी, ब्रह्म विमोहन लीला में, वो 10वें स्कंद में और डिटेल में बताई जाएगी। भगवान कृष्ण के गाय, बछड़े और बच्चे, ग्वाल बाल सब चोरी कर लिए थे, मगर वो भगवान की लीला थी। जनरली ऐसा कभी होता नहीं कि ब्रह्मा जी विचलित हो जाएं। और आगे क्या कह रहे हैं, वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं, अतः एक प्रकार से वे भगवान से अभिन्न हैं। क्या मतलब अभिन्न है, हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के ही समान हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रेगुलर रेडियो स्टेशन सुन रहा है, वो रेडियो स्टेशन के साथ में इतना कांटेक्ट में है कि उसको पता है अब इतने बजे ये प्रोग्राम आएगा, इतने बजे ये प्रोग्राम आएगा। तो रेडियो स्टेशन का कोई व्यक्ति प्रोग्राम अनाउंस करे या ये आदमी जो सुनता है ये अनाउंस करे, एक बराबर है, क्योंकि इसको सब कुछ पता है, ये रेगुलर उसके कांटेक्ट में है। इसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति के साथ 24 घंटे उनके कांटेक्ट में रहता है, तो भगवान के मनोभीष्ट को जान जाता है। अब भगवान कौन सा अवतार लेंगे, अब क्या करने वाले, अब क्या सोच रहे होंगे, ब्रह्मा जी को सब पता चल जाता है। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मा जी जो है भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है।
उन्हें भी हम भगवान के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में पूज सकते हैं। फिर भी उनकी उपासना एकांतिक भाव से ना करके द्वैत भाव से ही करनी चाहिए। देखो ये भी क्लियर कह दिया, है तो भगवान के साथ अभिन्न, लेकिन ये कभी मत सोचना कि चाहे ब्रह्मा ब्रह्म जप हो चाहे कृष्ण कृष्ण जप हो एक बात है, नहीं। एकांतिक भाव से भक्ति नहीं करनी, द्वैत भाव। द्वैत क्या कहते हैं? दो, द्वैत भाव। ब्रह्मा अलग है, कृष्ण अलग है। कृष्ण जो है परम भगवान है और ब्रह्मा जी उनके भक्त हैं। ये सोच के हमें ब्रह्मा जी की उपासना करनी है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि ब्रह्मा जी ही कृष्ण बन गए, ऐसा नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि अपने को दास मानते हुए पर ब्रह्म को ही परम आराध्य माने। अतः हम भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। तो स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी बहुत महान है, भगवान के मनोविष्ट को जानते हैं, लेकिन परम भगवान तो श्री कृष्ण ही है। और मनुष्य को चाहिए भक्ति करे तो कृष्ण की करे, बाकी सम्मान सबका है। ब्रह्मा जी आपकी भी जय जयकार है, आपको वेदों का ज्ञान है। तो स्तुति इस तरह से की जाती है, जैसे मान लो आपके गुरु के सामने आपको किसी गुरु भाई की स्तुति करनी हो, या आपके माता पिता के सामने आपको अपने भाई बहन की स्तुति करनी हो, तो वो स्तुति इस तरह से होगी कि उस स्तुति में मर्यादा क्या होगी कि जो बड़ा व्यक्ति सामने बैठा है उसका भी नाम आएगा, और आना भी चाहिए। जैसे आपका भाई बैठा है, आप कहोगे भाई तुमने मेरी बड़ी मदद की, तुम बहुत अच्छे हो, मम्मी ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो क्रेडिट जो है माँ को दे दिया। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की तो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं भूले कि ब्रह्मा जी आप वेदों का ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हो, निश्चित ही भगवान कृष्ण की आप पर बड़ी कृपा है। इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए। सब सीखना है। भागवत से हमें क्या सीखना है? बात करना सीखना है, बोलना सीखना है, किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है, ये सब हमें श्रीमद् भागवत से सीखना है। आगे कह रहे हैं ऋषिरुवाच, इसके पश्चात मृदुल जल वाले सागर के आगे तथा इसको पूरी तरह घेरने वाला लोकालोक नामक पर्वत है, जो देशों को सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित इन दो भागों में विभाजित कर देता है। मृदुल जल के सागर से आगे सुमेरु पर्वत के मध्य से लेकर मानसोत्तर पर्वत की सीमा तक जितना अंतर है उतनी भूमि है। इस भूभाग में अनेक प्राणी रहते हैं। उसके आगे लोकालोक पर्वत तक फैली हुई दूसरी भूमि है जो स्वर्णमय है। स्वर्णमय सतह के कारण यह दर्पण की तरह सूर्य प्रकाश से को परावर्तित कर देती है, अतः इसमें घिरी हुई वस्तु पुनः नहीं दिखाई पड़ती। फलतः सभी प्राणियों ने इस स्वर्णमयी भूमि का परित्याग कर दिया है। आगे कह रहे जीवात्माओं से युक्त तथा बिना प्राणियों वाले देशों के मध्य में एक विशाल पर्वत है जो इन दोनों को पृथक करता है, अतः लोकालोक नाम से विख्यात है। तो हम ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाएंगे, हम बस पढ़ते जाएंगे कैसे कैसे कहां पे क्या क्या है। ध्यान से सुनिए। लेकिन परीक्षित महाराज का ऐसा भाव नहीं था। हम तो बड़े बोर हो गए इसको पढ़ के, कितना लंबा चैप्टर है, कब तक ये चलेगा, कौन सा पर्वत है, कहां पे है। लेकिन परीक्षित महाराज को बड़ा आनंद आ रहा है। और देखो मजे की बात क्या है, परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली है 4-5 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है। 5वां स्कंद चल रहा है ना, 3-4 दिन तो निकल गए, मरने वाले हैं और ये सुन रहे हैं सृष्टि की क्रिएशन कैसे हुई। आप सोचो। अब आप कहोगे कि सृष्टि के विषय में क्यों सुन रहे हो, तो कृष्ण की लीलाएं सुननी चाहिए और उनमें मन लगाना चाहिए, ये फालतू की चीजें क्यों सुन रहे हैं। तो ये फालतू की चीजें नहीं है। भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान की सारी लीलाओं को एक स्तर पे देखते हैं। तो कृष्ण की अपनी गोपियों के साथ जो लीला है, अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं, वो उनकी अंतरंग लीला है। और कृष्ण इस संसार को कैसे रचना करते, कैसे बनाते हैं, कितनी विविधताएं, कितनी सुंदरता इसमें भर देते हैं, ये भी कृष्ण की लीला है। ये चमत्कार शक्ति है कि कृष्ण के चमत्कार से कितना सुंदर सृष्टि हुआ है। तो ये भी लीला है और वो भी लीला है, लेकिन हमारे मनों में अभी भेद है। हम दोनों में भेद करते हैं, इसमें मजा आता है उसमें मजा नहीं आता। लेकिन जो भक्त होते भगवान के, वो चाहे क्रिएशन की लीला हो, चाहे कृष्ण की अपने भक्तों के साथ लीला हो, वो दोनों को समान रूप से प्रेम करते हैं, उन्हें दोनों अच्छी लगती हैं। उनके शरीर में दोनों ही लीलाएं सुन के रोमांच हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज तो बड़े आनंद से सुन रहे हैं। क्या बता रहे, श्री कृष्ण की परमेच्छा से लोकालोक नामक पर्वत तीनों लोकों, भूरलोक, भुवरलोक तथा स्वर्गलोक की बाहरी सीमा के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों का नियंत्रण किया जा सके। सूर्य से लेकर ध्रुव लोक एवं सारे नक्षत्र इन तीनों लोकों से
इन तीनों लोकों में इस पर्वत के द्वारा निर्मित सीमा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरते हैं। चूंकि यह पर्वत ध्रुव लोक से भी ऊंचा है, अतः यह नक्षत्रों की किरणों को अवरुद्ध कर लेता है, जिससे वे कभी भी इसके बाहर प्रसारित नहीं हो पाती। आगे कह रहे हैं, त्रुटि, भ्रम तथा वंचना से मुक्त विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। उन्होंने विचार विमर्श के बाद यह स्थापना की है कि सुमेरु तथा लोकालोक पर्वत की दूरी ब्रह्मांड के व्यास की चतुर्थांश अर्थात 12,50,000 योजन है। हर चीज का डायामीटर दिया जा रहा है। 12,50,000 योजन जो है ये चतुर्थांश व्यास है, मतलब 1/4 डायामीटर है पूरे ब्रह्मांड का। तो कंप्लीट ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा इसका आप 4 टाइम्स कर सकते हो। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में या साइंटिफिक थ्योरीज में या इन चीजों में विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको वो इस पे और डिटेल में जा सकते हैं। आगे कह रहे हैं, लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित गजों में श्रेष्ठ 4 गजपति हैं। इन गजों के नाम है ऋषभ, पुष्कर, चूर्ण, वामन तथा अपराजित। ये ब्रह्मांड के लोकों को धारण करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य ऐश्वर्य तथा चिदाकाश के स्वामी हैं। वे परम पुरुष हैं अर्थात भगवान हैं। वे प्रत्येक प्राणी के परमात्मा हैं। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र के अधीन देवतागण इस भौतिक जगत के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। विभिन्न लोकों के प्राणियों के लाभ हेतु तथा उन हाथियों तथा देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं उस पर्वत की चोटी पर प्रकृति के गुणों से अदूषित दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। देखो, जहां कहीं भी आप देखोगे ना कि कोई भी काम हो रहा है बड़ा, वहां कृष्ण जरूर होंगे। जैसे पहले हमने देखा था मंदराचल पर्वत आया था समुद्र मंथन के लिए। समुद्र मंथन करना था, असुर एक तरफ हो गए, देवता एक तरफ हो गए। वासुकी नाग को उन्होंने रस्सी बना दिया। समुद्र को मंथन करने के लिए मथानी किसको लिया जाए? आपको छोटा एक पतीले का दूध तो है नहीं, इतना बड़ा समुद्र है, इसको कैसे मंथन किया जाए? तो पूरा का पूरा जो मंदराचल पर्वत लेकर आ गए। और पर्वत को जैसे पानी की सतह पे रखा हो, तो पर्वत था, उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा थी, डूब गया नीचे। अब देवता लोग, असुर लोग लगे हुए हैं, हाथ लगा रहे, उसको उठा रहे, किसी से उठता नहीं है। 2-4 तो उसके नीचे जाके मर गए। तब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने एक अपना कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप लिया, और कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ के ऊपर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया, और फिर कछुए के रूप में भगवान सतह के ऊपर उठे और ऊपर आके सतह पर लेट गए, उनकी पीठ के ऊपर उसको रखा गया। अब क्या हुआ? खींच रहे हैं मगर मंथन हो नहीं रहा। अभी मंदराचल पर्वत को हिलाना इनके बस की है क्या? इतने देवता असुर सब लगे पर उनसे हिल नहीं रहा है, उनसे घूम नहीं रहा है। तो कृष्ण भगवान ने एक और रूप लिया और उस पर्वत के ऊपर जाके बैठ गए और वहां से उसको ऐसे ऐसे करके घुमाने लगे। तब जाके तो समुद्र मंथन हुआ। और देखो भगवान का क्या स्वभाव है, जितने भी रत्न आए या कुछ भी सामान आया, किसी पे भगवान ने क्लेम नहीं किया कि मेरे को भी दो, मैंने भी मदद की है। मदद क्या की है? भगवान ही तो ऊपर से ऐसे घुमा रहे हैं, नीचे से खुद ही कच्छप बने हुए हैं। आइडिया भी भगवान ने दिया, मेहनत भी भगवान कर रहे हैं, और अंत में धनवंतरी बनके भी भगवान ही प्रकट होंगे अमृत कलश लेकर, और बाद में उसको बांटने के लिए फिर मोहिनी अवतार लेंगे। एक लीला को करने के लिए 6-7 अवतार भगवान को लेने पड़ेगा। इतनी सिरदर्दी भगवान को लेनी पड़ती है। और उसके बाद भी देवताओं को क्रेडिट दे रहे कि तुम पियो अमृत, मेरे को नहीं चाहिए। ये भगवान की विशेषता है। भक्तों के जीवन में जब समस्या आती है तो भगवान स्वयं आकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं, स्वयं अवतार लेते हैं। प्रहलाद जी के लिए भगवान आए, ध्रुव जी के लिए भगवान आए, मीरा जी के लिए भगवान आए, तुकाराम जी के लिए आए, नामदेव जी के लिए आए। जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, इन सब के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं सृष्टि पर। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि तुम्हारे जो हिंदुओं के खुदा हैं बीरबल, इसको कोई काम नहीं है क्या? इसको कुछ दिन भर बस क्या करते हैं, बार बार पृथ्वी पर आते रहते हैं, कभी ये बन के आता है, कभी वो बन के आता है, इसको कुछ काम नहीं है क्या? तो बीरबल कहते जापना, जवाब जो है मैं आपको समय आने पर दूंगा। तो कहते हैं कि अकबर ने कहा नहीं, मैं समझ गया तुम्हारी बात, बड़े दयालु हैं, बड़े हम भी मानते हैं वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो भी अल रहमान है, अल रहीम है, हम भी मानते हैं, लेकिन किसी को भेज भी तो सकते हैं। उनके पास क्या लोगों की कमी हो गई, सेवकों की कमी हो गई, किसी को भेज दे और अपने भक्त का कष्ट मिटा दे।
खुद खाने की क्या जरूरत है? मतलब अगर इतने बड़े वो शहनशाह हिंद हैं, इतने बड़े शहनशाह ब्रह्मांड है, पूरे स्वामी हैं, तो वो एक छोटे से तुच्छ से भक्त के लिए नीचे क्यों आ जाते हैं? तो बीरबल ने कहा समय आने पे बताऊंगा। बीरबल ने क्या किया, नौकरानी को बोला कि तुम जो है जैसे मैं कहूंगा वैसे करना। एक मोम का पुतला बनवाया और सेम टू सेम अकबर का छोटा सा नवजात शिशु था उसके जैसा उसका स्वरूप बनाया और उसको कपड़े में लपेट के नौकरानी के हाथ में दे दिया। अब क्या हुआ, अकबर की सभा लगी, अकबर सिंहासन पे बैठा है, इधर भी मंत्री उधर भी मंत्री, बीच में फव्वारा लगा हुआ था उसके सिंहासन के नीचे सीढ़ियां थी खूब सारी, सीढ़ियों को उतर के एक फव्वारा चल रहा था। तो वहां पे वो नौकरानी आई और उसने उसके मोम के पुतले को फेंक दिया उस पानी में। अकबर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उठा और भाग के उसके अंदर गया और वहां से बच्चे को निकाला और देखा है तो मोम का पुतला है। तो कहते किसके गुस्ताखी हुई ऐसा करने की? तो बीरबल ने प्रश्न किया, जहां पे ना इतने सारे मंत्री बैठे थे, आप स्वयं क्यों उठकर आ गए? आप इनमें से किसी को बोल देते मेरा बच्चा डूब रहा है उसको बचाओ। तो अकबर ने कहा मैं सोच नहीं पाया, मैं तो बच्चे को देखते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल है इसको बचाओ। मैं तो सोच ही नहीं पाया कोई है नहीं है क्या है, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं इससे। तो अकबर ने बीरबल ने कहा बस यही बात है, जिससे हम प्रेम करते हैं फिर हम सोच नहीं पाते कि इसको भेजे उसको भेजे, हम तो उसको जो है बचाने जाते हैं। और भगवान जो है वो तो सबसे अधिक हमसे प्रेम करते हैं। तो कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान नियम बदल देते सृष्टि का, ये तो बड़ी छोटी बात है अपने ऊपर से नीचे उतरना। भगवान जो है जैसे अपने भक्त को कष्ट में देखते तो वो सोच नहीं पाते इसको भेजू या उसको भेजू, वो स्वयं ही आ जाते हैं। तो ये जो है भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। ऐसे जो है भगवान को छोड़ के हम उनकी ठगनी माया के चक्कर में पड़े हैं, संसार में पड़े हैं। इतना प्यार कोई करता है भला? किसी को बताइए, आप में से अगर किसी को लगता हो तो बताओ कौन कोई कितना प्यार कर सकता है? अरे इतना प्यार कोई नहीं कर सकता हमें जितना भगवान करते हैं। माँ जो होती है अपने नवजात शिशु से कितना प्रेम करती है, देखा है आपने कभी? जिन्होंने बचपन का तो याद होता नहीं, जिन्होंने माओ को देखा है या जो खुद माएँ बनी है उनको पता है बच्चे से कितना प्यार होता है। हर दो दो घड़ी में उसका स्मरण होता है, उसका मुख देखने का मन करता है, उसका चेहरा देख देख के उसको चूमती है, कितनी खुश होती है। माँ का जो प्यार नवजात बच्चे से है उसको करोड़ों गुना, करोड़ों भी नहीं अरबों गुना मल्टीप्लाई कर दो, उतना प्रेम कृष्ण हमसे करते हैं। अब आप सोच सकते हो कृष्ण कितना ज्यादा प्यार करते हैं, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें लगता है ले हम तो इतने दुख में कष्ट में, कृष्ण तो हमें रक्षा नहीं कर रहे, कृष्ण तो हमारा ध्यान नहीं दे रहे। कोई कहता है क्या किया तेरे कृष्ण ने, तू फेल हो गई क्लास में, कृष्ण ने तेरे को बचाया। मतलब कैसी फालतू की बातें करते। क्लास में फेल होने के लिए क्या इतना सस्ता हो गया क्या भगवान कृष्ण? ये सब करने लगेंगे क्या? वो उन्हें और कुछ काम नहीं है? कौन कौन फेल हो रहा है उनके पास लिस्ट आएगी है। वो कौन सी लिस्ट होती है? ड्रॉप लिस्ट होती है। ये बच्चे फेल हो गए, वो जाके देखा अच्छा ये मेरे माला करते, इनको यही करते रहेंगे क्या? कोई कहता है तुमने बड़ी भक्ति करी भगवान की, तो भगवान ने क्या किया तुम्हारे साथ? देखो तुम्हारा एक घर तक नहीं बन पा रहा है, तुम्हारी नौकरी तक नहीं लग पा रही है, तुम्हारे घर में इतना कष्ट हो गया। एक भगवान के मुसलमान भक्त हुए, उनका नाम था काले खां। काले खां थे तो मुस्लिम, लेकिन ये करौली में रहते थे और मदन मोहन जी के बड़े भक्त थे। तो मदन मोहन जी के दर्शन करते थे। मंदिर में तो जा नहीं पाते थे, अंदर जाना इनको अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर से बैठ के मदन मोहन जी के दर्शन सीढ़ियों पर बैठ के करते थे। तो जब उनके दर्शन करना तो इनको एक विशेष आकर्षण होता भगवान से, और उस आकर्षण के कारण क्या हुआ, ये भक्त बन गए। तब ये कथाएं सुनने लगे भगवान की, और इतनी इनकी ऊंची भक्ति हो गई। थे मुसलमान धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते थे, इनको मार देते वो लोग, लेकिन भगवान मदन मोहन की भक्ति करते थे। तो काले खां के साथ क्या हुआ, एक दिन इनके बच्चे को सांप ने काट लिया, छोटा सा बच्चा था। तो पत्नी को पता लगा सांप ने काट लिया, पत्नी रोने लगी, चीत्कार करने लगी, हाय हाय मेरा बच्चा सांप ने खा लिया। तो वो लेकर आ गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए इनके घर के बाहर। अब ये कैसे थे, इनका बच्चा इनके सामने मरा पड़ा है, लेकिन इनको आंसू ही नहीं आ रहे। ये कहते क्या हो गया, आत्मा ही तो थी, आत्मा चली गई यहाँ से, इधर से चली गई, कहीं और जन्म ले लिया, इसमें इतना क्या रोना पीटना है। इतने ऊंचे स्तर के महात्मा थे। तो काले खां को लोगों ने क्या किया, टोंट मारा कि तुमने इतनी कृष्ण भक्ति करी, तुमने खुदा की भक्ति छोड़ी, तुम गैर मजहबी हो गए, तुम काफिर हो गए, इसलिए खुदा ने तुम्हारे बच्चे को तुमसे वापस ले लिया।
वास्तव में कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तुमने गुस्ताखी करी इसलिए तुम्हें ये दंड मिला है। और अगर तुम्हारे ये मदन मोहन इसमें इतनी शक्ति है तो तुम्हारे बच्चे को जिंदा करके दिखा दे। तो इनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने रो रो कर भगवान के सामने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे अपने बच्चे की कोई चिंता नहीं, क्या है घर बार संसार एक दिन तो छूटना है, ये सब आपका ही है, आप जब चाहे ले लो, मुझे उसकी कोई समस्या नहीं। पर इन लोगों की बातें मुझसे सुनी नहीं जा रही हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपकी निंदा मैं सुन नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर जो है मैं प्राण नहीं धारण कर पाऊंगा, ये बातें मैं जीवन भर मुझे सुननी पड़ेंगी, इस बच्चे को आपको आज तो जीवित करना पड़ेगा, अगर ये जीवित नहीं हुआ तो फिर मैं प्राण त्याग दूंगा। तो जब मदन मोहन जी ने ऐसा सुना काले खां की बात को, तो आप विश्वास करेंगे वो छोटा सा 5-7 साल का बच्चा बैठकर उठ के खड़ा हो गया, ना तो उसका किसी ने इलाज किया ना उसको। और ये सतयुग की घटना नहीं है, आज से कुछ 400-500 साल पुरानी बात है, 400-500 साल पुरानी बात भी नहीं, 300-400 साल पुरानी बात है, अंदर अंदर ही अभी हुआ है, ये हाल फिलहाल की घटना है। तो ऐसे भगवान दयालु हैं, भक्त की प्रार्थना पर भगवान तो नियम बदल देते सृष्टि का। तो इस प्रकार से ऐसे जो परम भगवान जो हमसे इतना प्यार करते हैं, इनको छोड़ के हम कहां संसार में लोगों से प्यार मांगते फिरते हैं, बहुत हमारी नासमझी है ये। आगे क्या कह रहे हैं, अपने निजी प्रकाश तथा विश्वक्सेन जैसे सहायकों से घिरे रहकर वे अपने पूर्ण ऐश्वर्य, यज्ञ, ज्ञान तथा धर्म एवं अपनी शक्तियों यथा अणिमा, लगिमा तथा महिमा को प्रदर्शित करते हैं। वे सुअलंकृत हैं और अपनी चारों भुजाओं में विविध आयुध धारण किए हुए हैं। तो भगवान कृष्ण का कैसा स्वरूप है, अलंकृत है। अलंकृत मतलब बहुत सारे गहने पहनते, आभूषण पहनते, सुंदर सुंदर, ऐसे नहीं हमारी तरह खाली गले हैं, खाली हाथ हैं, बहुत सुंदर किरीटी कुंडल मुकुटधारी है, मोर मुकुट लगाते, बड़े आकर्षक लगते भगवान। ऐसे भुजाओं में विशेष चीजें धारण करते हैं और नाना प्रकार की अपनी सिद्धियों का भी प्रदर्शन करते हैं। अणिमा, लगिमा, महिमा इनके नाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप तथा यथा नारायण तथा विष्णु विभिन्न आयुधों से अलंकृत हैं। श्री भगवान अपनी योग माया से उत्पन्न समस्त लोकों का पालन करने के लिए इन रूपों को प्रकट करते हैं। हे राजन, लोकालोक पर्वत के बाहर आलोक वर्ष है और जो पर्वत के भीतरी चौड़ाई के विस्तार से बराबर अर्थात 12,50,00,000 योजन तक विस्तीर्ण है। आलोक वर्ष के परे भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों का गंतव्य है। इसको प्रकृति के भौतिक गुण कलुषित नहीं कर पाते, अतः यह पूर्णतया विशुद्ध है। ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थान से होकर ले गए थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये परिधि है लोकालोक पर्वत की, इसके बाहर फिर मुक्त जीवों का स्थान है, जहाँ पे मुक्ति प्राप्त करके लोग जाते हैं। कहते हैं ना मुक्ति मिल जाएगी तो हमारा नैया पार हो जाएगी। नैया कहाँ से पार होगी, कहाँ चले जाओगे, मुक्ति होके कहाँ जाना है, ये जगह पे मुक्त लोग जाते हैं। मरने के बाद हम कहते हैं मरने के बाद सब एक जगह जाते हैं, एक दिन सबको मरना है, सबको मरना है, लेकिन मरने के बाद सबको एक जगह नहीं जाना है। जैसे कई लोग आपको कहेंगे क्या फर्क पड़ता है जी, आप तो भगवानों में भी भेदभाव करते हो। अरे चाहे राम का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, चाहे काली का नाम लो, चाहे दुर्गा का नाम लो, एक ही जगह जाना है मरने के बाद सबको। आप चाहे जीसस का नाम लो, चाहे आप अल्लाह का नाम लो, चाहे आप वाहेगुरु जी का नाम लो, चाहे आप किसी का भी नाम लो, सब एक ही जगह जाएंगे। तो ये गलत थ्योरी है, सब एक जगह नहीं जाएंगे। क्यों? मान लो कोई व्यक्ति स्टेशन में गया और स्टेशन में जाके कहते हैं भाई कहाँ जाना है, सब ट्रेनें एक ही जगह जाएंगी, किसी भी ट्रेन में बैठ जाते हैं, सब एक ही बात है। तो मूर्ख कहेंगे ना ऐसे व्यक्ति को, हर ट्रेन एक स्टेशन पे थोड़ी ना जाती है, सब अलग अलग जगह जाती हैं। तो जो जिस देवता की पूजा करता है या जो जिस मजहब के अनुसार चलता है वो अलग अलग गंतव्यों में जाता है। और इनके विषय में भी, विधर्मियों के विषय में भी शास्त्रों के अंदर वर्णन आएगा कि ये जैसे ब्रह्म के उपासक जो कहते हैं निराकार, गॉड इज लाइट, लाइट की उपासना करते हैं, जो भगवान को निराकार समझते हैं, वो निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, वो कृष्ण के लोक में नहीं जाते। और जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं वो तो उसके भी नीचे होते हैं, वो स्वर्ग लोक तक जा पाते हैं, स्वर्ग के बाहर वो जा नहीं सकते।
और स्वर्ग में जाने की समस्या क्या है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस आपको मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी भी धर्म में मानो, किसी भी भगवान की पूजा करो, सब एक ही जगह जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग गंतव्य स्थान है। तो जो मुक्ति के इच्छुक होते हैं, जो निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं। ये जगह, ये एड्रेस मिल गया उन लोगों का। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूरलोक तथा भूवरलोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसे अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन यानी 3 अरब मील है। तो यहां पर ऐसा बताया जा रहा है 25 कोटि योजन है। आगे कह रहे हैं सूर्यदेव वैराज अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। देखो, हम जितने भी हैं ना, सूर्य देव पे आश्रित हैं, सूर्य ही प्रधान है। इस शरीर को खाना चाहिए। खाना कहाँ से आता है? आप चाहे वेज खाते हो चाहे नॉन वेज खाते हो, आप जो नॉन वेज भी खाते हो वो भी वेज खाता है। उसको भी जीने के लिए ले देकर हम पेड़ पौधों पे जिंदा हैं। सब फल सब्जियां हमें चाहिए। पेड़ पौधे सूर्य से अपना खाना बनाते हैं। सूर्य ना हो तो उनको भोजन नहीं बना सकते, वो उनका भोजन ही ना बने। तो सूर्य के कारण ही हम प्राण धारण कर रहे हैं, सूर्य के कारण ही हम जीवित हैं। अभी 6-7 दिन सूर्य ना निकले तो हम तो ठंड में मर जाएंगे। पीछे नहीं निकला हम तो पागल हो गए थे। सूर्य में शिकायत करने में आनंद आता है। सूर्य के द्वारा ही हम देख पाते हैं। लाइट जो है सूर्य के कारण होती, नहीं तो आंखों से हमें कुछ दिखाई ना दे। अगर रात का अंधेरा रहे, आपको हम लाइटें बना देंगे, ये लाइटें फाइटें जितनी बनाते हो ये भी सूर्य से ही प्रकाश लेती हैं। कहीं ना कहीं आप जो है सूर्य की रोशनी का ही, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे विद्युत शक्ति कैसे बनती है, तो ये वहीं से शक्ति लेती है। तो सूर्य पर ही हम पूरी तरह से आश्रित हैं। तो ये सूर्य देव क्या है? ये हमारे आश्रयदाता है। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंडे के भीतर प्रवेश करने के कारण वे क्या हुए? वे मारतंड भी कहलाते हैं। उनको मारतंड भी कहते हैं सूर्यदेव को। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण वे हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। उनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। हे राजन, सूर्यदेव तथा सूर्यलोक ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करते हैं। सूर्य की उपस्थिति के ही कारण हम समझ पाते हैं कि आकाश, स्वर्गलोक, यह संसार तथा पाताल लोक क्या है। तो कह रहे सूर्य ही वास्तव में विभाजित करते हैं। सूर्य ही लाइन खींचते हैं, ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये पृथ्वी है, ये चारण लोक है, सिद्धों का लोक है। सूर्य ही मेन एलिमेंट है। पूरे ब्रह्मांड को सूर्य विभाजित करते हैं। सूर्य के ही कारण हम जान पाते हैं कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं और कौन से नरक तथा अतल आदि लोक हैं। ये सब सूर्य की वजह से पता लगता है। सूर्यलोक से सूर्यदेव द्वारा प्रदान की जा रही ऊष्मा तथा प्रकाश पर ही समस्त जीवात्माएं, जिनमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, रेंगने वाले जीव, लताएं तथा वृक्ष सम्मिलित हैं, निर्भर हैं। सूर्य की ही उपस्थिति में सभी प्राणी देख सकते हैं, इसलिए वह दृग ईश्वर अर्थात दृष्टि के ईश्वर कहलाते हैं। सूर्यदेव को दृष्टि का ईश्वर कहते हैं। ये आंखें जिसपे हम इतना गुमान करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। भाई अपनी आंखों से ही सब देखते, दूसरे के पड़ोसी की आंखों से तो कोई देखता नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा। तो देख पा रहे हो, ये सूर्य की वजह से है। जिन्होंने आंखों का स्ट्रक्चर पढ़ा है साइंस में, कॉर्निया कैसे काम करता है, लेंस कैसे काम करता है, वो जानते हैं कि हमें जो भी वस्तु दिखती है वो पता है कैसे दिखती है। अच्छा, ये संसार हमें कैसे दिखता है? थोड़ा फिजिक्स पे आ जाते हैं फिर से। सूर्य से प्रकाश पड़ता है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा या लाइट पड़ेगी, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पर आएगी, और मेरी आंखों पर जब लाइट आएगी तो वो मेरी आईबॉल से होकर अंदर फोकस करके रेटिना के ऊपर एक पिक्चर बनाएगी, तब मुझे हाथ दिखाई देगा। और जितनी वेवलेंथ ये छोड़ेगी मुझे उस हिसाब से रंग दिखाई देंगे। रंग क्या होते हैं? बेसिकली अलग अलग जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अलग अलग वेवलेंथ पे टकरा के वापस मेरी आंख पे आ रही है। तो सीधे मेरी आंख को कुछ दिखता नहीं है, पहले सूर्य से जो है लाइट उस वस्तु पे गिरती है, फिर टकरा के मेरी आंखों पर आती है, तब मुझे वो उसकी फोटो दिखती है कि क्या दुनिया है। तो अगर सूर्य बंद हो जाए तो मेरे को कुछ दिखना ही बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली में दृष्टि के जो वास्तविक ईश्वर है वो सूर्य है। हम देख पा रहे हैं तो सूर्य की वजह से देख पा रहे हैं, तो इसलिए सूर्य देव को हमें ये क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा।
और इसी के साथ हमारा 20वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अभी हम अध्याय 21 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूर्य की गतियों का वर्णन। अब सूर्य देव के विषय में हमने इतनी चर्चा करी, तो अब सूर्य देव कैसे कैसे गति करते, कहाँ कहाँ जाते, बहुत अच्छा बताएंगे। हाँ, हमने क्या पढ़ा है, हम वो 9th क्लास में वो बनाते थे ना, वो एक तरफ लाइन होती थी, एक तरफ खाली होता था वो पेज, उसमें हम वो बनाते थे, सूर्य बनाते थे, ऐसे ऐसे करके लाइन बनाते थे, फिर वो बनाते थे मरकरी, नेपच्यून और पता नहीं अर्थ, बहुत सारे वीनस, और सबके हम गोले गोले बनाते थे, ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है। और सूर्य क्या है, स्टेशनरी है, सूर्य देव एक जगह रहते हैं, ये सारे प्लैनेट घूमते हैं, हमने तो ये सुना है। अब एक नई थ्योरी आई है, साइंस की थ्योरी आई है, साइंटिस्ट ही खुद ही अपनी बातों को झूठा साबित कर देते हैं। कहते हैं कि सूर्य वास्तव में स्टेशनरी नहीं, सूर्य एक जगह नहीं, सूर्य भी घूम रहे हैं। अब कहां घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, ये उनको पता नहीं, मगर कह रहे घूम रहे हैं, उनकी कोई तो चाल है, क्योंकि उन्होंने देखा कि सूर्य के आसपास जो नक्षत्र था वो बदल गया। नक्षत्र बदलेगा जब सूर्य चाल चलेंगे, गति करेंगे, तो सूर्य वास्तव में गति करते हैं। सूर्य कहां कहां जाते, कैसे कैसे जाते हैं, ये हम इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। श्री शुक उवाचा, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैंने यहां तक आपसे विद्वानों के अनुमानों के आधार पर ब्रह्मांड के व्यास 50 करोड़ योजन या 4 अरब मील तथा इसके सामान्य लक्षणों का वर्णन किया है। तो ये ब्रह्मांड कितना चौड़ा है, कोई आपको पूछे यूनिवर्स कितनी बड़ी है, भागवतम में क्या दिया है, तो भागवतम के अंदर ब्रह्मांड की चौड़ाई कितनी दी है, 4 अरब मील योजन, क्षमा कीजिए 4 अरब मील या 50 करोड़ योजन, ये 50 करोड़ योजन इसकी चौड़ाई है। आज की क्विज भी लगता है बड़ी मुश्किल होने वाली है, जो जो पार्टिसिपेट करते हैं। कल वाली क्विज में तो मैं ही कुछ प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाया, इतनी मुश्किल वो क्विज थी। तो आज भी कोई परिधि वगैरह ना माता पूछ ले हमसे, कीर्ति माता बड़ी टफ क्विज बनाती है। अच्छा है, ये क्विज जो है ये भागवतम क्लास का जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें अपलोड होती है। आप में से कोई अगर उसमें ऐड नहीं है तो हो जाए, और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ सभी क्विज में पार्ट लिया करो उसको, क्योंकि अगर आप उसको भरोगे तो आपको पता चलेगा ना कि हम कितना अच्छे से सुनते, कितना ध्यानपूर्वक हमने श्रवण किया। हम कथा सुन के सो जाएं और दिन भर सालों साल कथा सुनते रहे, हमें क्या फायदा। दिमाग में कुछ टिकेगा तो क्विज से पता लगेगा ना कि कौन कितना ध्यान से सुनता है। और कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, जो फर्स्ट सेकंड होते हैं उन्हीं का नाम अनाउंस होता है, बाकी स्कोर तो किसी का अनाउंस होता नहीं किसका कितना स्कोर है। लेकिन हमारे पास सबके स्कोर रहते हैं, हमें लगता है भाई कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, क्या कर रहा है, तो एक हमारे को पता रहता है भैया कि लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, एक एनालिसिस के लिए। तो एक क्विज बनाने वाली माता भी बड़ी मेहनत करती है, तो उस बेचारे की मेहनत को भी हमें थोड़ा सा तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस क्लास के तुरंत बाद जो है क्विज रेडी होगी आपके लिए, बड़ी जल्दी माता बना देती है, आधे घंटे के अंदर, तो उसमें भी आप सब पार्टिसिपेट कीजिएगा। आगे कह रहे, जिस प्रकार गेहूं के दाने को भागों में विभाजित कर देने पर निचले भाग के परिमाण आकार का ज्ञान होने पर ऊपरी भाग का पता लगाया जाता है, उसी प्रकार भूगोल वेत्ताओं का कहना है कि इस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की माप को तभी समझा जा सकता है जब निचले भाग की माप ज्ञात हो। भूलोक तथा द्युलोक के बीच का आकाश अंतरिक्ष अथवा बाह्य आकाश कहलाता है। इस भूलोक की चोटी तथा द्युलोक के निचले भाग को जोड़ता है। तो एक द्योलोक है और एक भूलोक है। भूलोक मतलब जिसपे हम रहते हैं, इसको भूलोक कहते हैं। तो भूलोक और इसके ऊपर जो द्योलोक है, इन दोनों के जो बीच की जगह है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो वहां की बात हो रही है, वहां पे क्या होता है, उस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य है। तो जितने सितारे हैं, जो स्टार्स दिखते हैं हमको, ये सब ताप देने वाले ग्रह हैं। ये सब स्टार्स नहीं, हमें सिखाया जाता है एवरी स्टार इज अ सन, हर जो सितारा है वो सूर्य है, लेकिन वो सूर्य नहीं है, वो ताप देने वाला एक ग्रह है, वो एक प्लेनेट है। प्लेनेट में और स्टार में अंतर होता है। प्लेनेट क्या होता है, छोटा होता है, स्टार बड़ा होता है। तो एक सूर्य है जो उनका राजा है सभी नक्षत्रों का। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में क्या कहते हैं, नक्षत्रों में मैं सूर्य हूं, सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। तो सूर्य और चंद्रमा ये राजा हैं इन नक्षत्रों का। तो सारे जो नक्षत्र हैं ये ताप देते हैं उस अंतरिक्ष में। और क्या कह रहे हैं, यह समस्त जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करता है जिससे वे देख पाते हैं। श्री भगवान की आज्ञा अनुसार वह उत्तरायण दक्षिणायन होकर या विषुवत
रेखा को पार करते हुए मंद, शीघ्र और मध्यम गतियों से घूमता हुआ समय अनुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन तथा रात को बड़ा छोटा या समान बनाता है। आप देखो सूर्य की गति बदलती है, कभी सूर्य तेज चलते हैं, कभी सूर्य धीरे चलते हैं। साइंस में नहीं पढ़ाई जाती है बात। साइंस में रात को 12 बजे दिन होता है, रात को 12 बजे दिन का है भैया, अंधेरा है अभी तो। मतलब कुछ भी, रात के 12 बजे जब वो एएम करते हैं, पीएम का एएम तो रात को 12 बजे होता है ना, 12 एएम का मतलब दिन होता है, पीएम का मतलब रात होता है। तो 12 बजे तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब पहले भी रात थी, अभी भी अंधेरा है, कुछ हुआ ही नहीं। सूर्य उदय होने के बाद मुहूर्त बदलता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है सूर्योदय के बाद में मुहूर्त बदला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और सूर्योदय सूर्यास्त के बाद में फिर मुहूर्त बदलता है। 8 प्रहर होते हैं। ये प्रहर कैसे चलते हैं कि सूर्य की गति के अनुसार चलते हैं। और जो महीने होते हैं, हमारे दिन होती है, तिथि होती है, वो चंद्रमा के अनुसार चलती है। चंद्रमा जितना बड़ा है वही तिथि होगी एग्जैक्ट। लेकिन जो वेस्टर्न कैलेंडर है या वेस्टर्न टाइम का तरीका है देखने का, वो कुछ भी अपने आप से मान लिया, इतने इतने समय पे ये 4 बज गए, 5 बज गए मान लो। अब कोई जंगलों में घूम रहा है, उसको कैसे पता लगेगा कितना बजा है? उसका तो घड़ी भी चल नहीं रही है, सूर्य को देखे पता नहीं लगा सकते 2 बजे या 4, लेकिन प्रहर का पता लग जाता था। हम सोचते थे कई बार कि जब घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था भारत में, मुझे लगता है विदेशी लोग ही घड़ी लाए, मुसलमान के शासन में तो नहीं थी, ये अंग्रेजों के शासन में भारत में आई है, 100-200 साल पुरानी होगी। उसके पहले लोग टाइम कैसे देखते थे, कैसे डिसाइड करते थे हमें कितने बजे मीटिंग करनी है, और इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता था कि इतने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, तो बजे कैसे बता दे कितने बजे लगता था। ये सारी की सारी बातें हमारी किताबों से छुपाई गई, हमारे स्कूलों की किताबों में ये सब डाला ही नहीं गया कि हम कैसे ये सब चीजों का पता करते थे। पर चलता तो होगा, अगर लाखों करोड़ों सालों से सनातन धर्म चल रहा है। और आप देखो जितने भी ये सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं इसका शास्त्रों की गणना से। ये टेलीस्कोप लेके तो आपने देखा नहीं, कोई ऋषि मुनि टेलीस्कोप लेके देख रहा है, अच्छा भाई ऐसे आ रहा है, वहां पे लगता है कुछ आने वाला है। वो केवल कैलकुलेशन कर करके बता देते हैं कि सूर्य की गति ऐसी है, चंद्रमा की ऐसी है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके बता दे इतने बजे ग्रहण लगेगा। और सूतक कितने बजे लग जाएगा, सूतक जो है 12 घंटे पहले लग जाता है, 6 घंटे पहले लग जाता है, उस काल में ऐसे करना है वैसे करना है, कैसे पता लग जाता है। कई बार जो नासा के साइंटिस्ट हैं वो भी सही कैलकुलेशन नहीं दे पाते कि एग्जैक्ट एक्लिप्स इतने बजे होगा। लेकिन हमारे जो 10 रुपए का ये पत्रा आता है, 100 रुपए का, उसमें सारे ग्रहण वगैरह की तिथि 4-4 साल बाद भी कौन कौन से ग्रहण लगेंगे उसकी भी प्रिडिक्शन पहले ही कर दी जाती है कैलकुलेशन करके, 4 साल के बाद इतने बजे इस दिन में ये ग्रहण लगने वाला है। लेकिन वही जो विदेशी हैं वो हजारों लाखों रुपए के बड़े बड़े लेंस और टेलीस्कोप लगा के देखते रहते हैं, उनको पता नहीं चल पाता। तो कैसे होता है ये सब? क्योंकि सूर्य की गति बदलती है, कभी वो तेज चलता है, कभी धीरे चलता है। ये बात साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं है, ये बात शास्त्रों में बताया। कब कितना तेज चलता है, कितना धीरे चलता है, ये सब ज्योतिष शास्त्र के अंदर डिटेल में बताया जाता है। तो कह रहे हैं उसके हिसाब से दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं। सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है। आप कभी ध्यान से देखो, गर्मियों में शाम को 7 बजे तक भी, 7 साढ़े 7 बजे तक भी दिन रहता है, और सर्दियों में 5 बजे के बाद ही जो है अंधेरा होना शुरू हो जाता है। अब आप कहो कि सूर्य जल्दी कैसे चला गया, इस बात का क्या जवाब है वैज्ञानिकों के पास? कोई जवाब नहीं है। वो कहेंगे कि वो पृथ्वी घूम गई, टेढ़ी हो गई, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। ये सूर्य की गति तेज और कम हो रही है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, दिन जो है छोटे हो जाते, रात लंबी हो जाती है, और गर्मियों में रात छोटी हो जाती है, दिन लंबे हो जाते हैं। तो ये इसका भी पूरा डिटेल में अभी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और जो हम ये किताब पढ़ रहे हैं ना, ये श्रीमद् भागवत है, ये ज्योतिष विज्ञान नहीं है। हम भागवत पढ़ रहे हैं। भागवत का मतलब है हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा लिया है, तो थोड़े में ही हमें इतना कुछ पता लग गया सूर्य के बारे में। आप सोचो अगर आप ज्योतिष विज्ञान पढ़ लोगे तो क्या क्या पता लग जाएगा। लेकिन ये किताबें हमारे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती। हमारे स्कूलों में डार्विन का सिद्धांत सिखाया जाता है कि इंसान बंदरों से आया है, ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। गधा था, गधा जो है वो पेड़ के पत्ते खाता था, पत्ते जो है खत्म हो गए, नीचे नीचे के ऊपर ऊपर रह गए पत्ते, तो गधे को भूख लगी, तो गधा ऐसे गर्दन ऐसे ऊंची ऊंची करके वो पत्ते तोड़ने लगा। तो कई जनरेशन के बाद क्या हुआ, वो जिराफ बन गया, उसकी गर्दन लंबी हो गई।
मतलब कुछ भी कहानियां बनाते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, और ये जो वास्तविक जो विज्ञान है, जो शास्त्र है, ये हमें पढ़ाए नहीं जाते। आगे क्या कह रहे हैं, जब सूर्य मेष तथा तुला राशि पर आता है तो दिन तथा रात की अवधि समान हो जाती है, और जब यह ऋषभ, वृषभ इत्यादि पांचों राशियों पर से गुजरता है तो दिन कर्क तक बढ़ता जाता है, और तब प्रति मास आधा घंटा घटता रहता है, जब तक दिन तथा रात्रि पुनः तुला में समान नहीं हो जाते। इतना डिटेल में बता रहे हैं, देखो। और ये डिटेल है शॉर्ट में बताना। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, और ये शॉर्ट में इतना डिटेल में बता रहे हैं, तो सोचिए डिटेल में बताने लगे तो क्या क्या बता देंगे। तो राशियां होती है, राशि क्या होती है बेसिकली, हम जैसे कहते हैं ना कि सूर्य आपकी पत्री में, सूर्य इस राशि में है, गुरु के साथ बैठा है, शनि इस राशि में है। राशियां क्या होती है, 12 राशियां होती हैं। राशि कहते हैं जैसे एक सूर्य है, ठीक है, और पूरा ब्रह्मांड है, इसमें पूरे अंतरिक्ष, सॉरी ब्रह्मांड नहीं, पूरा अंतरिक्ष, जो हम अभी अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, भूलोक और द्योलोक के बीच की जगह। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग राशियां होती हैं, तो आप कह सकते हो अलग अलग स्थानों के नाम है। तो तारे जो हैं वो इस तरह से लगे हुए हैं कि उसको अगर लाइन खींचो तो एक केकड़ा बन जाएगा। आपने फोटो खींची तारों की, जैसे बचपन में हम डॉट्स फिल करते थे ना, डॉट 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 बने होते थे, उसमें लाइन बना बना के बिल्ली बनाते थे हम, बिल्ली में फिर रंग भरते थे, कभी डॉट होते थे, 1 2 3 4 भी लिखा होता था डॉट पे, कि 1 के बाद 2 को मिलाना है, 2 के बाद 4 मिलाना है, ऐसे मिला मिला के कप बनाते थे, उसमें कलर भरते थे। तो ऐसे ही इन तारों के अंदर अगर हम इमेजिनरी लाइनें खींच के बनाए तो तुला बन जाएगा, तुला मतलब तराजू बन जाएगा, या फिर कर्क राशि जो होती है उसमें केकड़ा बन जाएगा, वृश्चिक राशि में एक बिच्छू बन जाएगा। तो इसको राशियां कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस बनाकर वो आकृति बन जाती है उसमें। तो उस जगह पे मान लो वृश्चिक जैसे जो इमेजिनरी लाइन वाले जो तारों का समूह है, वहां पे जब सूर्य होता है, उस स्थान पे होता है, तो उसको कहते हैं सूर्य ने वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है। बात समझ में लग रही है? थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, हो सकता है कईयों को समझ ना आ रहा हो, आप दोबारा वीडियो को सुनोगे तो समझ में आएगा। तो अलग अलग 12 राशियों में सूर्य एक साल में प्रवेश करते हैं, एक साल में 12 राशि क्रॉस करते हैं। तो जिस राशि में, जैसे यहाँ पे क्या बताया गया, जब सूर्य तुला राशि पर आते हैं तो दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। तुला राशि वाली जो जगह है सूर्य की, वहां पे वो इस प्रकार से गति करते हैं कि दिन और रात की अवधि सेम रहती है। लेकिन क्या होता है, जब वो वृषभ इत्यादि 5 राशियों से गुजरते हैं तो कर्क राशि तक वह क्या होता है, दिन बढ़ता जाता है, दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है, आधा आधा घंटा, फिर बाद में फिर दिन की अवधि आधा आधा घंटा कम होने लगती है। जब तुला राशि पर आते फिर समान हो जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे स्पीड तेज, फिर धीरे हो गई, फिर तेज हो गई, फिर धीरे हो गई। कुछ जगहों पे तेज है, कुछ जगहों पे कम है। मुझे अंदाजा है आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। हमें ज्यादा इतना डिटेल में जाना भी नहीं, हम भागवत पढ़ रहे हैं, हमें बस ये समझना, देखो कृष्ण कैसी विचित्र, मतलब कैसी लीलाएं करते हैं, कैसा कैसा उन्होंने संसार बनाया है। ये सब श्लोक पढ़ने के बाद हमें कृष्ण को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिसने सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इतनी कॉम्प्लेक्स रचना जिसकी है, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड माइंड होगा, उनका दिमाग कितना सुपर कंप्यूटर होगा। और साइंटिस्ट कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक बन गया। अरे ऑटोमेटिक, इतना सिस्टमेटिक कौन बनाएगा? सब कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं, कुछ बाय चांस नहीं, सब कुछ जो है भगवान के निर्देशन में हो रहा है। आगे कह रहे, जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों से होकर गुजरता है तो दिन घटता है, जब तक यह मकर राशि पर नहीं आ जाता, और फिर क्रमशः मास प्रति मास बढ़ता जाता है, जब तक दिन और रात समान मेष राशि पर नहीं हो जाते। तो आज हम समय लगभग पूरा हो गया, यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे फिर क्या होता है सूर्य के विषय में और क्या क्या आगे बताया गया। और उसके बाद में जो है अगला अध्याय होगा ग्रहों की कक्षाएं। फिर हम पढ़ेंगे कि जो 9 प्लैनेट्स हम सुनते हैं कि अर्थ, वीनस, नेपच्यून ऐसे सूर्य की तरफ घूमते हैं, और अलग अलग सितारों के अलग अलग अपने अपने प्लैनेट्स हैं, और हर प्लैनेट के सैटेलाइट्स होते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। बिल्कुल झूठी कथा है। एक्चुअल जो ग्रहों की कक्षा है वो यहाँ बताई जाएगी भागवत में, कि ग्रह कैसे चाल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप सभी जुड़े रहिए। तो जल्दी से हम आप सभी के कमेंट पढ़ देते हैं। नरेंद्र भंडराल जी ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, आपका धन्यवाद। ज्योति जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कृष्णा इनवाइस ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है, नवीन जुल्का जी ने भी हरी हरी लिखा है, करुणा माता जी ने प्रणाम लिखा है,
स्वीटी भट्ट जी ने हरे कृष्णा लिखा है, श्वेता शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने महामंत्र लिखा है, रितिका वशिष्ठ जी ने हरे कृष्णा लिखा है, गोपीकांत नाग जी ने हरे कृष्णा लिखा है, अशोक सपोलिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है, मंजू कपूर जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। श्वेता शर्मा जी ने प्रश्न किया, प्रोजेक्ट टोटल कितने द्वीप हैं? टोटल वैसे 7 द्वीप बताए हैं, जो वर्ष होते हैं उसके मेरू पर्वत के 4 जो बाहर है वो 7 द्वीप हैं, पर ये द्वीप मेरू पर्वत के बाहर है, ये पृथ्वी वाले द्वीप नहीं है। यहाँ पे जो एशिया एंटार्क्टिका उनकी बात नहीं हो रही है, ये तो बहुत आगे दूसरे ही द्वीपों की बात हो रही है। राधा तेजपाल जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है, कमल किशोर अरोड़ा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, भाभी पुरी जी ने हरे कृष्णा लिखा है, गौतम बिष्ट जी ने हरे कृष्णा लिखा है। कमल किशोर जी ने अपना नंबर दिया और कहा है प्लीज मुझे ऐड कर देना। ठीक है कमल किशोर जी, आपको हम ऐड कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो अभी हम महामंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। इस वीडियो के बाद में हम ग्रुप की सेटिंग्स को चेंज करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो आपकी भागवतम से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो और भी कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप पे अपना प्रश्न कर सकते हैं, समय के हिसाब से आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। और क्विज में आप सभी प्लीज पार्टिसिपेट करें, उसको एक हेल्दी क्विज हम बनाना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमल किशोर जी ने आगे बोला है रचना और आंचल माता की तरफ से भी हरे कृष्णा। तो आप सभी जिन्होंने भी हरे कृष्णा कहा है, आप सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद।